आज मैं आपको बताऊंगा कि सीवी, रिज्यूमे और कवर लेटर में क्या फ़र्क होता है। और ट्रस्ट मी, अगर आपने आज की ये वीडियो गौर से देख ली तो आपकी ये कन्फ्यूजन कि सीवी, रिज्यूमे और कवर लेटर में क्या फ़र्क होता है, ये कन्फ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सीवी एक बड़े से वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है और वो वर्ड है करिकुलम विटे। सीवी करिकुलम विटे का शॉर्ट फॉर्म है जिसे आजकल हम सीवी ही यूज करते हैं। सीवी में आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन इंतहाई डिटेल के साथ होती है। जैसे सराइकियों में कहावत है ना, दादे हाल दियो या बलोचे वाला हाल दियो। तो सीवी आपका वही हाल होता है जिसमें आप हर एक चीज डिटेल के साथ, बहुत ज्यादा डिटेल के साथ लिख देते हो। इसलिए सीवी के पेजेस की कोई लिमिट नहीं होती। जब तक आप अपनी डिटेल लिखते रहोगे, आप सीवी में पेजेस ऐड करते रहोगे, तो आपकी सीवी 2 पेजेस की हो जाए, 5 की हो जाए, 10 की हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सारी डिटेल उसमें होनी चाहिए। आपकी एजुकेशन की, एक्सपीरियंस की, पर्सनल डिटेल, सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रीम डिटेल के साथ उसमें होनी चाहिए। नंबर ऑफ पेजेस की कोई लिमिट नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम रिज्यूमे की बात करें तो रिज्यूमे आपकी सीवी का ही एक शॉर्ट फॉर्म होता है। रिज्यूमे में आपकी सीवी की सारी डिटेल होगी, लेकिन रिज्यूमे ज्यादा से ज्यादा 2 पेजेस की होती है। आप 1 पेज की भी बना सकते हो और आजकल 1 पेज की रिज्यूमे को प्रेफर भी किया जाता है। अगर आपको अभी कंफ्यूजन हो रही है कि रिज्यूमे और सीवी में फिर फर्क क्या हुआ, तो मैं आपको आगे एग्जांपल से जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपकी ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं कवर लेटर की। कवर लेटर आपके रिज्यूमे का भी शॉर्ट फॉर्म होता है। कवर लेटर बेसिकली सिर्फ एक पैराग्राफ होता है या ज्यादा से ज्यादा 2 छोटे पैराग्राफ होते हैं जिसमें आप सारे वन लाइनर लिख देते हो। ये वन लाइनर क्या होते हैं और आप कैसे लिखते हो, मैं आपको भी एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको अपनी एजुकेशन तो लिखनी ही है सीवी में, रिज्यूमे में, कवर लेटर में। तो आप कैसे लिखोगे? जब आप अपनी एजुकेशन सीवी में लिखोगे तो आप लिखोगे कि मैंने मैट्रिक की है, मैंने सन 2000 में की है, मेरे इतने नंबर आए थे, टोटल नंबर इतने थे, मेरे स्कूल का नाम ये था। ये सब कुछ आप सीवी में लिखोगे एजुकेशन के सेक्शन में। लेकिन जब आप यही सारी इंफॉर्मेशन रिज्यूमे में लिखोगे तो आप सिर्फ ये लिखोगे कि मैंने मैट्रिक की है। साल भी लिख सकते हो कि कौन से साल में की है, और अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, दैट्स इट। आप अपने नंबर, आपके टोटल नंबर, आपका रोल नंबर, ये सब चीज़ें आप रिज्यूमे में नहीं लिखोगे। और जब आप यही एजुकेशन कवर लेटर में लिखोगे तो आपका वन लाइनर ये होगा कि मैंने मैट्रिक की है, मैं मैट्रिक पास हूँ, दैट्स इट। ना ईयर, ना स्कूल, ना कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ वन लाइनर लिखना है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब आप अपना एक्सपीरियंस लिखोगे सीवी में, रिज्यूमे में और कवर लेटर में, तो आप रिज्यूमे में लिखोगे फॉर एग्जांपल आपने 3 कंपनियों में काम किया है और हर कंपनी में 2-2 साल काम किया है। तो आप अपनी रिज्यूमे में लिखोगे कि मैंने 2 साल इस कंपनी में काम किया। फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखोगे 10, 15, 20 लाइनों की, जो भी करते थे। फिर दूसरे एक्सपीरियंस को लिखोगे कि मैंने 2 साल इस कंपनी में काम किया, उसकी 15-20 लाइनें लिखोगे। फिर तीसरी कंपनी लिखोगे, 2 साल काम किया, उसकी 15-20 लाइनें लिखोगे। ये आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा सीवी में। जब आप यही एक्सपीरियंस रिज्यूमे में लिखोगे तब आप लिखोगे कि मैंने 2 साल इस कंपनी में काम किया, ये मेरी डेजिग्नेशन थी और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप 3, 4, 5 लिखोगे, ज्यादा नहीं। इसी तरह आप दूसरी कंपनी लिखोगे, कंपनी का नाम, डेजिग्नेशन, कब से कब तक काम किया और 4-5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसी तरह आप तीसरी लिखोगे। यानी कि सीवी में आपके ये 3 एक्सपीरियंसेस 3 पेजेस पर आने थे और रिज्यूमे में आपके ये 3 एक्सपीरियंसेस 1 पेज या आधे पेज पर आ जाएंगे। ये है फर्क इन दोनों में। अब कवर लेटर डिफरेंट कैसे होगा? कवर लेटर में आप इसका वन लाइनर कैसे लिखोगे? उसमें आपका वन लाइनर ये बनेगा कि मैंने टोटल 6 साल प्रोफेशनल काम किया है, या मेरे पास टोटल 6 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, दैट्स इट। आप कंपनी नहीं लिखोगे, कब से कब काम किया नहीं लिखोगे। डेजिग्नेशन अगर सब जगह डिफरेंट थी तो कवर लेटर में डेजिग्नेशन भी नहीं लिखोगे। अगर डेजिग्नेशन सेम थी तीनों जॉब्स पर, फिर आप कवर लेटर में डेजिग्नेशन लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कवर लेटर 1 या 1.5 पैराग्राफ का या 2 छोटे पैराग्राफ को मिला के बनता है, जिसमें सारे वन लाइनर होते हैं, एजुकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, आपके बारे में। इसी तरह रिज्यूमे में आपकी सारी डिटेल होती है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि आपको सारी डिटेल 2 पेजेस में फिट करनी होती है। और सीवी में आपको जो मन करे आप लिख दो, जो भी आपने किया है खोल खोल के डिटेल में सब कुछ आपको लिखना होता है, चाहे जितने पेजेस भी बन जाए। अब आपके जहन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि सीवी फिर कैसे भेजे, इतने पेजेस तो आजकल कोई पढ़ता नहीं है, तो सीवी का यूज ही नहीं है।
ऐसा नहीं है, सीवी का यूज है, बल्कि सीवी जिस जगह यूज होती है वहां पर आप रिज्यूमे यूज नहीं कर सकते। ये बात सही है कि जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आप रिज्यूमे ही भेजोगे, सीवी नहीं भेजोगे, क्योंकि इतने ज्यादा पेजेस की ये सीवी कोई भी नहीं पढ़ेगा। तो सीवी यूज होती है जब आप कनाडा का वीजा अप्लाई करोगे, यानी कि आपका जॉब ऑफर आ जाएगा और आप कनाडा का वीजा अप्लाई करोगे, तो उसमें आप अपनी सीवी अटैच करके भेजोगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपकी सीवी से ही इंफॉर्मेशन लेकर उनको वेरीफाई करेगी। तो उसमें आपकी हर चीज़ बहुत डिटेल के साथ होगी। जैसे मैंने अभी आपको एजुकेशन की एग्जांपल दी कि आपका साल लिखोगे, रोल नंबर लिखोगे, स्कूल लिखोगे, सब कुछ लिखोगे, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी। दूसरा सीवी का यूज़ ये है कि जो लोग स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं उन्हें भी सीवी ही सबमिट करनी होती है, उन्हें रिज्यूमे सबमिट नहीं करनी होती। तो ये सीवी के दो सबसे बड़े यूजेज हैं। और रिज्यूम की बात करें तो रिज्यूमे यूज होती है जॉब के लिए। आजकल रिज्यूमे ही एक डॉक्यूमेंट है जो जॉब के लिए यूज होता है। अगर कोई एम्प्लॉयर सीवी आपसे मांगे तो एक्चुअली वो रिज्यूमे ही मांग रहा होगा। सीवी सुनकर आपने सीवी नहीं भेज देनी है, वो नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। तो जॉब की एड में सीवी लिखी हो या रिज्यूमे लिखा हो, आपने रिज्यूमे ही भेजना है। इसी तरह अगर आपसे एम्प्लॉयर एड में कवर लेटर मांग ले, तब ही आप ईमेल में रिज्यूमे के साथ कवर लेटर भी अटैच करोगे। लेकिन अगर वो आपसे कवर लेटर ना मांगे तो आप कवर लेटर अटैच करके नहीं भेजोगे, तब आप कवर लेटर को कॉपी करके अपनी ईमेल में पेस्ट कर दोगे। कवर लेटर का पर्पस क्या है? कवर लेटर आपके एम्प्लॉयर को कन्विंस करेगा कि वो आपकी सीवी खोल कर देखे। सीवी पढ़ने में टाइम लगता है, इसलिए एम्प्लॉयर कवर लेटर मांगता है, क्योंकि कनाडा में टाइम इज मनी। यानी कि ये जो कवर लेटर है इसका फायदा आपको नहीं होता, इसका फायदा एम्प्लॉयर को हो रहा होता है। उसका टाइम बचता है आपकी सीवी चेक करने के लिए। तो आपको अपना कवर लेटर ऐसा बनाना है, इतना अट्रैक्टिव और आई कैची बनाना है कि आपका कवर लेटर पढ़ने के बाद वो आपकी सीवी खोल कर देखने पर मजबूर हो जाए। यानी आपका कवर लेटर उसे आपकी सीवी पर ले जाएगा, इसी तरह आपकी सीवी उसे आपके इंटरव्यू की तरफ लेकर जाएगी। तो कवर लेटर अगर एम्प्लॉयर मांग ले तो आप अटैच करके भेजें, और अगर वो नहीं मांगता तो उसे कॉपी करके ईमेल में पेस्ट करके भेज दें, ताकि जैसे वो आपकी ईमेल खोले वो आपका कवर लेटर पढ़े, जिसमें सारे वन लाइनर होंगे जिनसे वो इम्प्रेस हो जाएगा। फिर वो आपकी सीवी खोल कर पढ़ेगा और फिर आपको इंटरव्यू के लिए कंसीडर करेगा। तो ये है जी इन तीनों का मेन डिफरेंस। कवर लेटर एम्प्लॉयर को कन्विंस करेगा रिज्यूमे देखने के लिए, और फिर रिज्यूमे एम्प्लॉयर को कन्विंस करेगी आपका इंटरव्यू करने के लिए। और कवर लेटर में सारे वन लाइनर्स होते हैं, एम्प्लॉयर मांगे तो साथ आप अटैच करके भेजेंगे रिज्यूमे के साथ, ना मांगे तो आप ईमेल में कॉपी पेस्ट कर देंगे। रिज्यूमे आपका क्रिस्पर वर्जन होगा जिसमें आपकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, सारी डिटेल होगी, लेकिन क्विक वर्जन में होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 2 पेज पर बनाएंगे। 1 पेज पर बनाए तो वो बेहतर है। और सीवी आगे जाकर यूज होगी जब आप वीजा अप्लाई करोगे या स्टूडेंट्स जब अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं। आई होप आपको कवर लेटर, रिज्यूमे और सीवी का फर्क अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर मेरे समझाने में कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा कि कवर लेटर, सीवी और रिज्यूमे में मेन फर्क क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।